बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे 2.3 हमारे पास टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होता है, उसकी एडवांटेज क्या है, ये किस तरह से बनता है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे GUI के आइकन्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इस लेक्चर को जो है वो फुल देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, सब कुछ क्लियर हो सके, कुछ भी आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होने का क्या मतलब है? यूज़र फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि यूज़र फ्रेंडली ये है कि इससे आसानी से यूज़र यूज़ कर सकता है, यूज़ करना आसान होता है। कैसे आसान होता है कि आइकन्स बने हुए होते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में दिया हुआ होता है। ठीक है। यूज़र जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, देख के ही बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का आइकन है, और फिर जो भी उससे कमांड देनी होती है वो उस हिसाब से दे देता है। और चॉइसेस भी यहाँ पे माउस की मदद से की जा सकती हैं। ठीक है, चॉइसेस क्लिक करेंगे तो चॉइस जो आपकी रिक्वायर्ड चॉइस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। दिस मेक्स इट इजी फॉर पीपल विद लिटिल कंप्यूटर स्किल्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यानी कि इसमें इतनी स्किल, हाई फाई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, बस ऑन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यूज़ आपको आना चाहिए कि मतलब कौन सा आइकन आइकन जो है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी यूज़ आसानी से कर लेते हैं, 3 4 5 के बच्चे। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, इसे जो है वो आसानी से यूज़ किया जा सकता है। GUI कंबाइंस 4 एलिमेंट्स विच आर, अब 4 एलिमेंट्स यहाँ पे GUI के होते हैं। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं? एक आपके पास है जी विंडो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आइकन, मेन्यू और पॉइंटर, ये 4 आपके पास जो है वो होते हैं एलिमेंट्स GUI के। तो GUI के एलिमेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये तो आपका था कि एडवांटेज क्या है GUI का। GUI जो है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, इसको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर स्किल, लिटिल कंप्यूटर स्किल भी हो तो यूज़ किया जा सकता है, इजी है यूज़ करना। ठीक है, तो ये दो आपके पास पॉइंट्स इसके एडवांटेज में आ जाते हैं। यूज़र फ्रेंडली है और इसको आसान है इस्तेमाल करना। और इसके बाद GUI जो है उसके चार चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 एलिमेंट्स विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज प्रेजेंटेड इनसाइड द विंडो। विंडो के अंदर क्या होता है? विंडो के अंदर स्क्रीन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करनी होती है वो विंडो इस विंडो के अंदर जो है वो डिस्प्ले की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो विंडो के अंदर डिस्प्ले की जाती है। ठीक है, स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स नोन एज आइकन्स, छोटे ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जिनको आइकन्स का नाम दिया जाता है, आर यूज टू रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, प्रोग्राम्स एंड कमांड्स। प्रोग्राम्स आर और कमांड्स के लिए जो है वो एक आइकन यूज किया जाता है जिसमें फाइल्स होती हैं, जिसमें फोल्डर्स होते हैं, जिसमें ड्राइव्स होती हैं, जिसमें प्रोग्राम्स और कमांड्स होती हैं। ठीक है, मेन्यू प्रेजेंट वेरियस कमांड्स फ्रॉम विच यूजर मेक्स अ सिलेक्शन विद अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस से मेन्यू जो है वो इससे इसकी मदद से बहुत से कमांड्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन किस तरह से की जाती है? यूज़र जो है वो सिलेक्शन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है उसकी मदद से सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो माउस भी हो सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो टच पैड भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करें तो स्क्रीन पे टच करके भी हम पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क सच एज सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओपन करना है फाइल को या फोल्डर या प्रोग्राम को, रीनेम करना है या जो भी करना है। ठीक है, डिलीट करना है, ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो गिवन होते हैं। डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं इस पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए से। ठीक हो गया। इसके बाद बारी आती है जी बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक आइकन्स कौन कौन से जो भी यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले तो आइकन होती क्या है?
होता क्या है मतलब ठीक है। तो आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट प्रेजेंट अ फाइल फोल्डर एप्लीकेशन और डिवाइस। एन आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल दैट प्रेजेंट, एक ग्राफिकल सिंबल होता है, ये आपके पास जो है वो सिंबल्स नीचे दिए हुए डिफरेंट, जैसे कि ये कंप्यूटर आइकन है, कंप्यूटर आइकन के लिए ये सिंबल है, ठीक है। फाइल आपके पास ये फोल्डर आइकन है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल आइकन है, ठीक। डिफरेंट आइकन्स जो हैं वो, ये प्रोग्राम आइकन है, जो भी चीज़ इंस्टॉल हमने की होती है वो प्रोग्राम आइकन है। ये शॉर्टकट आइकन है, और शॉर्टकट आइकन जो है वो किस तरह से शो किया जाता है, यहाँ पे ये आपके पास जो एरो बना हुआ है ना, ये चीज़ तो ये बता रही है कि ये शॉर्टकट आइकन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शो कर रही होती है कि शॉर्टकट आइकन है। तो ये डिफरेंट फाइल्स फोल्डर्स और एप्लीकेशन और डिवाइस के लिए आइकन्स बने हुए होते हैं, ठीक। There are some special system icons such as recycle bin and computer that are kept on the desktop. Desktop पे दो आपके पास जब भी विंडो इंस्टॉल की जाती है तो ये रिसाइकल बिन का आइकन और कंप्यूटर आइकन जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है। स्पेशल सिस्टम आइकन्स होते हैं ये, ठीक है। आइकन हैज द लेबल एट द बॉटम डिस्क्राइबिंग इट्स नेम, इसका नेम जो है वो नीचे मेंशन होता है, ठीक। ये आपके पास विंडो 7 के आइकन्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले इसमें रिसाइकल बिन जो है वो होता क्या है, ये रिसाइकल बिन के बारे में। ये रिसाइकल बिन है ना, तो ये रिसाइकल बिन क्या होता है, ये टेम्पररी प्लेस होती है, टेम्पररी जगह होती है, जहाँ पे यूज़र ने अगर यूज़र जो है वो अपने कंप्यूटर में नहीं चाह रहा ये फाइल, कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ रखना नहीं चाह रहा, कोई फोल्डर जो है वो डिलीट करना चाह रहा है हार्ड डिस्क से, तो क्या होगा, मतलब फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से जब डिलीट प्रेस करेगा तो वो जो आपके पास फाइल या फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगी और रिसाइकल बिन में जाके मतलब चली जाएगी, ठीक है, उधर मूव हो जाएगी। और अगर रिसाइकल बिन से भी आपने रिमूव करना हो तो उसके लिए रिसाइकल बिन में जाएंगे और वहां से रिमूव कर देंगे या डिलीट कर देंगे, ठीक है। और रिसाइकल बिन में मौजूद होगी, तो अगर आप दोबारा वापस लेना चाहते हैं, यानी कि आपने रीस्टोर करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीस्टोर ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रिसाइकल बिन के अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे तो फिर वो आप रिस्टोर का ऑप्शन देगा, तो रिस्टोर आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम रीड कर लेते हैं, टेम्प्रेरी प्लेस होती है, और यहीं पे आपको ये टिप्स में बताएगा कि परमानेंटली डिलीट करना हो तो क्या किया जा सकता है। इट इज़ अ टेम्प्रेरी प्लेस फोल्डर फॉर आइटम्स दैट द यूज़र डिलीट्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से यूज़र ने कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए टेम्प्रेरी आपके पास जगह दी जाती है रिसाइकल बिन, कि अगर गलती से, फॉर एग्जांपल अगर गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकें। When a file or folder is deleted from the hard disk, it goes to the recycle bin. The user can restore it to its original location. ये दोबारा जो है वो रिस्टोर भी किया जा सकता है जब रिसाइकल बिन में चला जाए तो। यूजर कैन आल्सो डिलीट और फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से परमानेंटली भी डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब या तो रिसाइकल बिन में जाके आप उसको जो है डिलीट कर दें, या फिर यू कैन डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में भेजने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि वो रिसाइकल बिन में जाए बल्कि डायरेक्ट डिलीट हो जाए, परमानेंटली आपके कंप्यूटर से जो है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय क्लिकिंग द फाइल एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की, ठीक है। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा, फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट आप प्रेस करेंगे, मतलब कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे दोनों इकट्ठे, तो क्या होगा, फाइल आपकी जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका क्या कहते हैं, जो भी आपकी फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। यूजर कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से परमानेंटली डिलीट करना किया जा सकता है, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए रिसाइकल बिन में जाएं और रिसाइकल बिन से आप जो भी फाइल परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर लें, या फिर आप रिसाइकल बिन में अगर नहीं भेजना चाहते उसको, डायरेक्ट जो है वो परमानेंटली अपने कंप्यूटर से उड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइल क्लिक करें या फाइल या फोल्डर जो भी है वो उस पर क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट पे प्रेस करें, की प्रेस करें, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। होप्स आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर आइकन की तरफ। कंप्यूटर आइकन क्या है, कंप्यूटर आइकन अलाउज
user to access the contents of computer drives and manage files and folders। क्या है, कंप्यूटर आइकन जो है वो अलाउ करता है कि कंप्यूटर ड्राइव्स की जो कंटेंट्स हैं उनको और फाइल्स और जो फोल्डर्स हैं उनको मैनेज किया जा सके और उनको एक्सेस किया जा सके। यानी कि हम जब कंप्यूटर आइकन ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कुछ ड्राइव्स आ जाती है ना, सी ड्राइव, ये जैसा कि नीचे आपके पास शो हुआ हुआ है, ठीक है, ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ये आपके पास आ जाती है, ठीक है, कंप्यूटर आइकन जब हम ओपन करते हैं। और कुछ जो है वो अदर फोल्डर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये ड्राइव्स भी आ जाती हैं। तो ये ड्राइव्स और फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर आइकन आपको ये परमिशन देता है। व्हेन यूजर डबल क्लिक ऑन computer icon, it will open a window similar to one as shown in figure that displays the drives present in computer। It is used to navigate and manage the computer resources। computer resources को यूज मैनेज करना और उसको नेविगेट करना, यानी कि उसकी प्लेसमेंट करना और उसको अरेंज करके रखना और उसमें फाइल्स रखना। तो ये चीज़ें जो है वो कंप्यूटर आइकन में मौजूद होती हैं, ठीक, ड्राइव्स वगैरह। नेक्स्ट आपके पास है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन रिजेंबल अ फिजिकल फाइल फोल्डर। फिजिकल फाइल फोल्डर की तरह ही होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स। फोल्डर आइकन क्या होता है, फोल्डर आइकन जो है वो फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके पास एक फोल्डर्स है, ये एक फोल्डर है, डिफरेंट यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। A folder can have another folder inside in it which is known as सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर, उसके अंदर मजीद फोल्डर, ये भी हो सकता है। और वो अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सब फोल्डर। फोल्डर्स आर यूज टू कीप फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। फोल्डर का काम क्या होता है, फोल्डर का काम ये होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखे, उसको अरेंज करके रखे, ऑर्गेनाइज मैनर में, अरेंज मैनर में रखे ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट दे कैन बी एक्सेसिबल इजीली। इस अरेंज करके रखने से क्या होगा, ऑर्गेनाइज वे में रखने से क्या होगा कि आप जो भी फाइल या फोल्डर आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक टिप्स में क्या कह रहे हैं कि राइट क्लिक शॉर्टकट आइकन, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज एंड देन ओपन फाइल लोकेशन टू नो द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम फाइल और फोल्डर टू विच द शॉर्टकट बिलोंग्स। अगर बस शॉर्टकट दिया हुआ है तो उसकी अगर आपने लोकेशन फाइंड करनी है तो राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप फाइल लोकेशन पे क्लिक करें तो आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फाइल लोकेशन आपको पता चल जाएगी कि इसकी लोकेशन क्या है, फाइल या फोल्डर जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका आपने देखना है, उसका लोकेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है फाइल आइकन। इन GUI फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स। फाइल्स को भी आइकन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, फाइल में टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि MS वर्ड की फाइल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इमेज हो सकता है, ठीक है, म्यूज़िक हो सकता है और इसके अलावा वीडियो हो सकती है, ठीक। तो ये फाइल्स के अंदर मौजूद होती हैं, कुछ वीडियोज़ होंगी, ऑडियोज़ होंगी, कोई म्यूज़िक होगा, इमेज होगा, पिक्चर होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये फाइल्स में मौजूद होती हैं। यूजर्स रिकॉग्नाइज अ फाइल बाय इट्स आइकन। आइकन से पता चलता है कि ये किस किस्म की फाइल जो है वो फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है, ये इमेज की फाइल है, ये म्यूजिक की फाइल है या वीडियो की फाइल है, ये आइकन से ही मालूम होता है, ठीक है। आइकन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पीछे जो हमने आइकन जो है वो देखा भी था, ये आपके पास जो है वो आइकन बने हुए हैं। अब ये जो है वो फोल्डर का आइकन था, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो MS वर्ड का आइकन है, ठीक है, ये MS वर्ड में जिसमें टेक्स्ट जो है वो रखा जाएगा, ठीक। ये आपके पास प्रोग्राम आइकन है जिसके बारे में हम आगे देखते हैं वो क्या कहता है। प्रोग्राम आइकन क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइकन्स। डिफरेंट ग्राफिकल सिंबल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स। डिफरेंट प्रोग्राम आइकन्स के डिफरेंट जो है वो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये किस किस्म का जो है वो आइकन है, प्रोग्राम आइकन है। अब जहाँ पे जो पीछे आपके पास फिगर थी उसमें क्रॉप रीडर की का आइकन बना हुआ था, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये क्रॉप रीडर का आइकन है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट आइकन होते हैं। शॉर्टकट आइकन है नेक्स्ट। शॉर्टकट आइकन जो है वो क्रिएट किया जाता है टू एक्सेस प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली।
यानी कि जल्दी जल्दी आपने एक्सेस करना है अगर किसी को किसी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम को, तो उसके लिए शॉर्टकट आइकन बना दिया जाता है। ठीक है, दे हैव एन एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने आपको बताया कि अब वहाँ पे एरो बना होता है जिससे पता चलता है कि ये शॉर्टकट आइकन है। एंड नेम बिलो इट, शॉर्टकट आइकन गूगल क्रोम का जो पीछे फिगर में हमें दिखाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैनेजिंग डाटा। डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने का क्या मतलब होता है। Managing data means storing files in a secondary storage device such as a hard disk or USB flash drive. मैनेजिंग डाटा का क्या मतलब है, मैनेजिंग डाटा का मतलब यह है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में फाइल्स को जो है वो स्टोर कर दिया जाए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, तो इसमें डाटा को फाइल्स को जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से स्टोर किया जाता है, अरेंज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो स्टोर किया जाता है, अरेंज करके रखा जाता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर दिया जाए, जिस तरह से भी साइज़ या जिस तरह से भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जो आप यूज़र की जो है वो आसानी होती है उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज़ कर लेता है। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल्स इजीली एंड क्विकली। ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाए तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि फाइल्स और फोल्डर्स जो हमें चाहिए होते हैं वो आसानी से और जल्दी आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स, फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है फाइल्स को। द डॉक्यूमेंट फोल्डर इन विंडो इज डिफॉल्ट फोल्डर वेयर यूजर सेव्स फाइल्स। डॉक्यूमेंट फोल्डर जो है वो विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट गिवन होता है फोल्डर, जिसमें फाइल्स जो है वो यूजर स्टोर करता है। ठीक है, टिप्स में क्या कहा हुआ है, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपने नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए फास्ट फॉरवर्ड की क्या है, शॉर्टकट की, यानी कि जो कीबोर्ड से प्रेस की जाएगी कंट्रोल, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है और उसी के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है और उसी के साथ एन भी प्रेस करना है। ये तीनों जो बटन्स हैं वो एट अ टाइम आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप जो फोल्डर है, न्यू फोल्डर है, वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकते हैं आप। Document folder in Windows is default folder where user saves the files. File management tools of GUI operating system provide facilities to quickly and easily create folder and copy or move files into them. फाइल मैनेजमेंट टूल क्या करती है, यूआई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मैनेजमेंट टूल जो है वो आपको फैसिलिटी देती है। आपको ये एडवांटेज होता है इसका कि आप जल्दी और क्विकली यानी कि और इजीली जो है वो फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर्स क्रिएट जल्दी से और इजीली किए जा सकते हैं और इसके अलावा कॉपी और मूव करना है फाइल्स को तो वो भी किया जा सकता है। इट आल्सो अलाउ द यूजर टू डिलीट एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर नॉट नीडेड एनीमोर। जो आप नहीं चाहते, यूजर जो है वो हार्ड डिस्क में रखना नहीं चाहता फाइल या फोल्डर्स, उनको डिलीट भी किया जा सकता है। ये फाइल मैनेजमेंट टूल फैसिलिटी देती है। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के, नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गो टू द लोकेशन वेयर फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड। फोल्डर जहाँ पे क्रिएट करना है वहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकली जो फोल्डर क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। नया न्यू पे क्लिक करने के बाद ये फोल्डर आपके पास आ गया। ये देखें आप, यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीनेम अपना कुछ भी जो है वो रखना चाहे नाम वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एबीएस लिखा तो यहाँ पे फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। एक शॉर्टकट की जो उसने बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो ये आपके पास देखें कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने किया तो ये न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो रीड कर लेते हैं कि ये किस तरह से हुआ। इसको रीनेम मैंने नहीं किया न्यू फोल्डर वाले को। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट जो है वो राइट क्लिक करने के करके भी आ गया और शॉर्टकट की यूज़ जो मैंने की थी उससे भी हमने करके देख लिया। और यहाँ पे आपके पास टॉप पे जो है वो न्यू लिखा हुआ है तो वहाँ पे करंट लोकेशन, क्रिएट न्यू आइटम इन अ करंट लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। अब ये अगर आप देखें डेस्कटॉप पे तो डिफरेंट आपके पास ये जो एरोज बने हुए हैं ना,
ये आपके पास तीन एरोज हैं, ठीक है। तो इनका मतलब है कि ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। एरोज राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एरोज है, इसका मतलब है कि ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक इमेज की फाइल है, ठीक है। इसी तरह से ये पीडीएफ की फाइल है, ये भी आइकन बना हुआ है। ये आपके पास फोल्डर्स हैं, इसके अंदर अब इनको अगर हम ओपन करें तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया, इसके अंदर मजीद फोल्डर्स हैं, ठीक है। ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, इसी तरह से ये इसको हम सब फोल्डर का नाम देते हैं। और ये आपके पास जो है वो एक फाइल है जो कि एमएस की फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो होप सो आपको सब समझ आ गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं, रीड कर लेते हैं सबसे पहले तो। गो टू लोकेशन वेयर फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड, राइट क्लिक ब्लैंक एरिया, मैंने ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया था, राइट क्लिक, और ये आपके पास देखे ये न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इसे एरो आया और उसके बाद ये फोल्डर, ठीक है। पॉइंट टू न्यू इन शॉर्टकट मेन्यू एंड देन क्लिक फोल्डर एज शोन इन फिगर, टाइप न्यू नेम फॉर न्यू फोल्डर। ने फोल्डर जब क्रिएट हो गया था तो हमने रीनेम भी किया उसको, फिर एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। कॉपी और मूव में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आ जाता है पेपर में, ठीक है। शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि कॉपी और मूव में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो एक तो आप डिफरेंस में लिखेंगे इनकी शॉर्टकट कीज, ठीक। और दूसरा हम यहाँ पे जो है वो करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट और जो है वो कट पेस्ट करेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि मूव और कॉपी का मतलब क्या है। कॉपी, अब यहाँ पे ये मैं कर रही हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पे मैंने किया है इसको कॉपी, ठीक। कॉपी करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ठीक। पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास कॉपी इसकी आ गई है, ए बी एस की कॉपी जो है वो आ गई है। अब यहाँ पे ए बी एस ऊपर यहाँ पे भी ये बना है और यहाँ पे भी आपके पास है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका कि कॉपी या इसको किसी और जगह पे हमने करना हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। और ये ऊपर इसके ऑप्शन में मैंने कॉपी किया और इसके बाद इसको कहीं और मैंने पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो देखें ये भी यहाँ पे भी आपके पास गिवन है और इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे भी पड़ा हुआ है, ठीक। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, एक और फोल्डर हम बना लेते हैं और उसको हम, ये फॉर एग्जांपल एक मैंने बनाया फोल्डर, इसको मैं कट करती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने कट किया इसको, ठीक। और इसको किसी जगह पे प्लेस करती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ इसको। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी ओरिजिनल जगह पे आप देख सकते हैं कि मौजूद नहीं है, ठीक है। जहाँ से मैंने इसको कट किया था वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में ये डिफरेंस है कि कॉपी जब हम करते हैं तो वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है, और जहाँ पे आपने उसको रखना होता है, जहाँ पे उसकी कॉपी रखनी होती है वहाँ पे भी जो है वो मौजूद होता है। जबकि जो मूव होता है उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया है। जब मूव होती है चीज़ तो ओरिजिनल लोकेशन पे मौजूद नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक जगह पर खड़े हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो ओरिजिनल प्लेस पे आप नहीं मौजूद, ठीक। और कॉपी की एग्जांपल डेली लाइफ में हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दो चेयर्स जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो एक कॉपी में जो है वो दूसरे प्लेस पे रखना चाहती हूँ, तो एक कुर्सी जो है वो उठा कर मैं दूसरे प्लेस पे रख दूंगी, तो क्या होगा कि एक कुर्सी मौजूद पहले से पड़ी हुई है और उसकी कॉपी जो है वो दूसरी प्लेस पे भी आ गई है। तो दोनों जगहों पर जो है वो जो भी आपने फोल्डर या फाइल कॉपी किया था वो दोनों प्लेसेस पे रहता है कॉपी में, जबकि मूव में उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है। होप सो आपको समझ आ गई। हम रीड कर लेते हैं अब जो है हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। टाइप ये क्या था कि गो टू लोकेशन फ्रॉम वेयर फाइल्स आर टू बी कॉपीड और मूव, सिलेक्ट द फाइल टू कॉपी और मूव, उसके बाद टू सिलेक्ट कंसेक्टिव ग्रुप।
अब यहाँ पे क्या था, लोकेशन जहाँ पे आपने कॉपी या मूव करना है, सिलेक्ट करेंगे आप फाइल या फोल्डर को कॉपी और मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि कंजक्टिव ग्रुप ऑफ मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स को अगर हमने सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अराउंड द आउटसाइड ऑफ द ऑल आइटम्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, प्रेस क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपके सारे जो कंजक्टिव ग्रुप्स हैं, कंजक्टिव जितनी भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर अल्टरनेट आपने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करते होते हैं, उसके लिए आप करते हैं कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और जिस जिस फोल्डर को क्लिक करना है उस फोल्डर को आप क्लिक करते जाएंगे। To select non-consecutive group of files and folders, press and hold down the control key and then click each item one by one. एक एक करके आइटम जब आप सिलेक्ट करते जाएंगे कंट्रोल की प्रेस करके। टू सेलेक्ट ऑल आइटम्स इन द विंडो, क्लिक ऑर्गेनाइज ऑन टूल बार एंड देन क्लिक सेलेक्ट। और सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो क्या है, कंट्रोल ए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस ए आएगा, ठीक। और नीचे आपके पास शायद गिवन भी होगा, जब कॉपी आपने करना है तो कंट्रोल प्लस सी होगा, पेस्ट आपने करना है तो कंट्रोल प्लस वी होगा, और कट करना है तो कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और राइट क्लिक ऑन एनी सिलेक्टेड फाइल आइकन एंड देन सेलेक्ट कॉपी और मूव फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक करेंगे हम किसी भी फाइल और फोल्डर को और उसके बाद कट या कॉपी करना है तो वो करके हम जो है वो ये ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास के वन है भी, ये देखें, ये कट लिखा हुआ है, ये कॉपी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें, ठीक। और उसके बाद ये आपके पास सिलेक्ट हुए में इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस करके ये सिलेक्ट किया, फिर इस तरह से ये जो सिलेक्ट हुए में आइकन्स, ये फोल्ड फाइल्स वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कट कर देंगे। कट करने के बाद जहाँ भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। गो टू द लोकेशन वेयर द फाइल्स आर टू बी कॉपीड, जहाँ पे आपने कॉपी करना था कॉपी कर लिया और उसके बाद आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने इसको जो है वो मूव करना था, ठीक है। तो राइट क्लिक अ ब्लैंक एरिया एंड क्लिक पेस्ट। तो उस तरह से राइट क्लिक करके आप उसको पेस्ट कर देंगे। और इसके लिए पेस्ट के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस पी होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स है, ठीक। और सेलेक्ट ऑल के लिए ऊपर मैंने बताया था कंट्रोल प्लस ए है, ठीक। उसके लिए कंट्रोल प्लस ए आ जाएगा, ठीक। डिलीट करने के लिए क्या है, डिलीट करने के लिए गो टू द लोकेशन वेयर फाइल्स एंड फोल्डर्स आर टू बी डिलीटेड, जहाँ पे जो फाइल या फोल्डर आपने डिलीट करनी है उसके लिए राइट क्लिक करें, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन ये आपके पास दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगी, या कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तब भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट एज डिस्क्राइब अर्लियर, सेलेक्ट द आइटम्स टू डिलीट एज डिस्क्राइब अर्लियर, यानी कि आपने ग्रुप ऑफ फाइल्स जो है वो सिलेक्ट करनी है, कंजक्टिव फाइल सेलेक्ट करनी है या नॉन कंजक्टिव सेलेक्ट करनी है, वो ऊपर उन्होंने बता दिया है, ठीक। किस तरह से करते हैं तो उसके बाद आप डिलीट कर दें, राइट क्लिक करेंगे किसी भी एनी सिलेक्टेड आइटम एंड देन क्लिक डिलीट इन शॉर्टकट मेन्यू, ये आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, या फिर आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे। होप्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट वो आपके पास स्टेप्स हैं कि किस तरह से डिलीट कर की जाते हैं फाइल्स और फोटोज़ को, और इसके अलावा कॉपी और मूव में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जाता है। और इसके अलावा जो है वो शॉर्टकट कीज जो मैंने आपको बताई हैं वो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।